पॉली कैले में बारिश ने एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बेनतीजा खत्म हो गया क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है वहां पर और ऐसे में पाकिस्तानी इनिंग्स मुमकिन नहीं हो पाएगी। अंपायर्स ने मैच को बेनतीजा खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और भारत को इस मैच का एक एक पॉइंट मिल गया और पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंच गया है। बड़े मैच की सिर्फ एक इनिंग ही मुमकिन हो पाई है। भारत ने 266 रन बनाए थे और पाकिस्तान को टारगेट दिया था 267 रन का। और वाज़ेह रहे कि ये जो मैच था इसका टॉस भी भारत ही ने जीता था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान को फील्डिंग की दावत दी थी। इस मैच पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एंकर और स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, बताइएगा आप क्या समझते हैं, ऐसा होना पाकिस्तान के हक में बेहतर है या नहीं? पाकिस्तान और भारत के जो खिलाड़ी ग्राउंड मौजूद हैं उन्होंने शेक हैंड किया आपसे कुछ देर पहले और उसकी इंडिकेशन यही है कि मैच को जो है वो बेनतीजा खत्म किया जा रहा है। और यकीन तौर पर पाकिस्तान भारत दोनों के फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इस मैच की बड़ी एंटिसिपेशन थी और 266 पे जब भारत आउट हुआ तो डेफिनेटली दोनों टीमों के पास जीत का जो है वो एक इक्वल चांस मौजूद था। पाकिस्तान ने शुरू की बॉलिंग की, उसके बाद भारत ने अच्छा फाइट बैक किया तो पाकिस्तान ने मैच को जो है वो इसको खत्म किया लेकिन 25 मिनट पे फिनिश किया। लेकिन 266 रन जनाब पाकिस्तान ने जब रेस करने से 200 एक इक्वल चांस था मेरे ख्याल में दोनों ही मुल्कों के फैंस के लिए अच्छी खबर। अब्दुल गफ्फार, आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ रही है, दोबारा गुजारिश है कि अब्दुल गफ्फार को लाइन पे लिया जाए। पॉली खेले में बारिश ने एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बेनतीजा खत्म हो गया। मुसलसल बारिश की वजह से पाकिस्तानी इनिंग्स मुमकिन ना हो सकी। एम्पायर्स ने मैच बेनतीजा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और भारत को एक एक पॉइंट मिल गया। अब्दुल गफ्फार एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फार, बताइएगा, जितना जोशो खरोश था, स्क्रीन लगाई गई थी, शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे सरहद के दोनों पार, ये बताइएगा उम्मीदों पर काफी हद तक पानी फिर गया और 267 रन का आदत दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस था। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक हम ये मैच को एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहरहाल फास्ट बॉलर से अपनी ग्रुप उठाई है लेकिन स्पिनर शायद इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के जाने से जो बॉलिंग डिस्प्ले था वो इतना बुरा नहीं था। 66 पे 4 विकेट गिरने के बाद भारत ने जरूर बनाए 266 रन, लेकिन भारत पाकिस्तान ने इस मैच में भारत को दबाव में ही रखा और भारत को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ी। पॉइंट पे बात करना चाह रही अब्दुल गफ्फार, अगर पाकिस्तान भी अगर बैटिंग करता तो इस बात का पता चल पाता कि पाकिस्तान किस जगह पर है और भारत को कितना अंडर प्रेशर रखा पाकिस्तान ने। आपको नहीं लगता खेलना पाकिस्तान के हक में ज्यादा बेहतर होता? मैच हम सब देखना चाहते थे और 4 साल बाद समिया ये वनडे मैच हो रहा था पाकिस्तान भारत के दरमियान, तो कौन नहीं चाहता था कि इस मैच को जो है वो एंजॉय पूरा तरीके से किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने जो है वो इस मैच का मजा खराब किया और पाकिस्तान ने भारत सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान की टीम अब भारत से ये मैच बराबर खेलने के बाद 1 पॉइंट जो कि पाकिस्तान को मिला है तो 3 पॉइंट हासिल करके पाकिस्तान ने अपने ग्रुप से सुपर 4 में क्वालिफाई किया और पहली टीम बनी है एशिया कप में जिसने क्वालिफाई कर लिया सुपर 4 के लिए। और पाकिस्तान अगर भारत तक की टीम अब नेपाल को हराने में कामयाब होती है जो कि बज़ाहिर ये रिजल्ट है तो फिर 9 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का एक और मैच सुपर 4 मरहले में भी जो है वो कैंडी में खेला जाएगा। तो उस मैच का भी सबको इंतजार रहेगा क्योंकि चंद ही दिनों के बाद जो है पाकिस्तान भारत का एक और मैच भी मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर दोनों टीमें सुपर 4 मरहले से बेस्ट क्वालिफाई होती है तो 17 तारीख को जो फाइनल है वो भी पाकिस्तान भारत के दरमियान पॉसिबल हो सकता है। और फिर हमें ये भी पता है कि जो 14 अक्टूबर है पाकिस्तान भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच भी शेड्यूल है। तो बहुत सारी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की पॉसिबिलिटी मौजूद है। खासतौर पर जो 9 सितंबर का मैच है वो तो 100% दिखाई दे रहा है जो कि नेपाल की टीम बिल्कुल भारत के मुकाबिल की नहीं है और वो मैच जीत जाएंगे। भारत बहुत आसानी से जब उनका मैच होगा ग्रुप स्टेज करेगी। पाकिस्तान ने भारत सुपर 4 मरहले क्वालिफाई किया। आई थिंक पाकिस्तान भी अपने परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन होगा समिया, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने। खासतौर पर शाहीन, हारिस और नसीम ने जो अपनी धाक बिठाई थी वर्ल्ड कप में उसको बरकरार रखा और रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। लेकिन गफ्फार, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो आपने कहा था कि एक पेसर जो है वो इस टीम में कम खिलाया गया है जिसका कुछ नुकसान भी पाकिस्तानी टीम को उठाना पड़ा है, क्या लगता है उन गलतियों पर काबू पाया जाएगा अगले मैच के अंदर? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को ये जरूर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान स्पेशली आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट में जो है वो अपनी चीज को ठीक करे, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे काम करने की जरूरत है। शायद हमें आज की विकेट को अच्छी तरह रीड करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बड़ी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं गई जा सकती क्योंकि 266 रन से इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइन को बहुत ही कम टीमें आउट करने में कामयाब होती हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रही। हम शायद
अपने आप को जरूर ब्लेम कर सकते हैं कि हम चीजों को मजीद बेहतर कर सकते। 66 रन पे आई थिंक 4 विकेटें गिरने के बाद ये जरूर होना चाहिए था कि हम भारत को कम से कम मेरे ख्याल में 220 या 200 के आसपास स्कोर करते। पाकिस्तान मजीद बेहतर खेल सकता था। अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया आपका।